हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था लास्ट वाला, आपने अगर नहीं देखा तो वो जाके देखो। उसमें मैंने बोला था कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में लाइव महाभारत शो होने वाला है। जो ओल्ड कैरेक्टर्स है लाइक दुर्योधन जो है वो यहाँ पे लाइव शो करने वाले हैं। तो आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आई हूँ द फन होटल में। मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या क्या होता है, तो मेरे व्लॉग आगे तक देखते रहिए। तो ये कुछ है, ये सर हफीज़ सर है, इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है वो शो। एंड ये भी उसमें है, ये अविनाश सर है, वो वॉलेंटियर से शायद। तो ऐसा कुछ है। मैं हफीज़ सर का इंट्रोडक्शन दूंगी आपको बाद में, अगर वो मुझे मिले फुर्सत से। तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये सारा अरेंजमेंट है, आप वो पीछे देख सकते हैं, बैनर लगा हुआ है महाभारत का। ये सारी क्रू है महाभारत के मैनेजमेंट में। ये कुछ बाउंसर्स है। तो यहाँ पे हम उनका वेट कर रहे हैं, पुनीत सर का, वो कब आएंगे, इसलिए हम एंट्रेंस पे खड़े रहते हैं। अभी वो देखो आ गए पुनीत सर। महाभारत जो धारावाहिक था, उसमें हमें एक पात्र निभाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सो दैट वाज 1988, ऑलमोस्ट 33 इयर्स नाउ। एंड हमने वो किया था, तो बहुत ही, आप जानते हो, तो बहुत ही एक अद्वितीय चीज बन गई थी। तो मैं थिएटर से बहुत सालों से जुड़ा हुआ था, मैंने शोज कर रहा था। तो मेरा ये था कि क्यों ना कुछ नए तरीके से, बिकॉज हमने जो किया वो कम से कम 3 दशकों तक लोगों ने उसे देखा और सराहा सबको, तो हम एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे उससे। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम पूरी महाभारत, एक मिनट भाई साहब, और वो जरूर कोई ऊपर में ईश्वर की कृपा रही होगी, हमारे माता पिताओं, उनका सबका आशीर्वाद रहा होगा कि हमें उस धारावाहिक से जुड़ने का हमें मौका मिला। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता कहिए, हमारी संस्कृति कहिए, जो हमारी धरोहर है, उसे लोगों तक पहुंचाने का जो है वो हमें अवसर प्राप्त हुआ था। एंड दैट वाज अ सुपर हिट सीरीज। फिर मेरा ये था कि हमने उसकी वजह से हमने बहुत काम किया, हमने बहुत अच्छा काम किया, फिल्मों में काम किया, कई फिल्में की। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना उसे एक संक्षिप्त रूप में उस महाभारत को पेश किया जाए। उसका एक 91 एपिसोड्स देखना और एक फिल्म के तौर पे 3 घंटे में पूरी महाभारत का जो सार है, उसका रस अगर आ जाए, तो ये मेरे ही दिमाग में चला। तो मैंने तकरीबन 3-4 साल लिए उसको लिखने में, क्योंकि आप जो महाभारत देखेंगे वो दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से मैंने अभिव्यक्त किया है। तो उनका क्या टेक है, बिकॉज मैं हमेशा मानता हूं कि हिस्ट्री हैज बीन रिटन बाय विक्टर्स। जो इतिहास है वो जो जीतता है वही लिखता है, लेकिन जो हारता है उसका भी पक्ष होता है। भीष्म पितामह का पक्ष है, द्रोणाचार्य का पक्ष है, मामा शकुनी का पक्ष है। तो महाभारत बहुत ही, ये तो भव्य है, और इस पे कितने ग्रंथ लिखे गए हैं। मैंने तो रश्मि रथी पढ़ा है, दिनकर जी का आउटस्टैंडिंग, शिवाजी राव सावंत का मृत्युंजय पढ़िए, कर्ण के दृष्टिकोण से है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो मेरा था कि क्यों ना महाभारत को हम
फिर से अभिव्यक्त करें और एक 3 घंटे के अंदर उसे पेश करें। तो मैंने उसको लिखना शुरू किया। 3 रहते हैं, मैं जोड़ा था, हाफिज भाई हैं, ये हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं हमारे। तो इनका था कि पुनीत जी क्यों ना हम इस महाभारत को औरंगाबाद लेके आए, ये बहुत ही पैशनेट है। अब क्या इतना बड़ा भव्य शो है, इसमें एक आदमी का काम नहीं है। तो इन्हें फिर एक सुपात्र मिले, मराठवाड़ा जो साथी हैं, नयनी साहब हमारे, तो ये बिल्कुल करोड़ों की तरह फैलता है। ये कोविड है, मतलब एक बार किसी को रोग लग जाए, मैं भाई को यही बोल रहा था, मैंने कहा तुमको अब स्वाद लग जाएगा तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये इतना जबरदस्त पुनीत सर ने, मेरे भांजे ने इतना जबरदस्त शो बनाया है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। लाइव स्टेज शो परफॉर्मिंग एंड अ मैसिव टैलेंट आपके सामने जो है वो आएगा, और आप वो महाभारत का असली रूप जो किसी ने देखा नहीं वो समझाएगा। क्योंकि अभी तक तो हमने पितामह का या पांडवों का पक्ष देखा है, अब ये फर्स्ट टाइम उसकी व्यथा बताएंगे जो अभी तक हिस्ट्री में नहीं लिखा गया, दैट इज कौरव साइड में इसका दुर्योधन का और कर्ण का। और ये व्यथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ यार, इनका कसूर क्या था। लोग बाद में उठ के 1-1 घंटा खड़े रहते हैं और वो हमसे ये प्रश्न पूछते रहते हैं, हाँ वाकई सर ये पक्ष तो हमने कभी सुना ही नहीं था। तो 33 साल अच्छा सुनाता हूं। ये एक बार अंगराज को एडवाइस कर रहे हैं शकुनी मामा। चिंताएं कई प्रकार की होती है अंगराज, कई प्रकार की होती है, परंतु तुम और दुर्योधन चिंताओं का विश्लेषण ही नहीं करते, और मैं परिणामों के परे तक जाने का प्रयत्न करता हूं। दुर्योधन को 2 नेत्रहीनता धरोहर में मिली है, जीजाश्री तो नेत्रहीन है ही, और मेरी बहन ने नेत्रहीनता ओढ़ रखी है, किंतु क्या तुम भी नेत्रहीन हो अंगराज? क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा निहित स्वार्थ दुर्योधन के होने में है, उसके नहीं होने में नहीं। मेरी इन बुरी आंखों ने असंभव के संभव और संभव के असंभव होते कई खेल देखे हैं। जीता तो मैं हूं, परंतु विजय हवा की तरह, पवन की तरह मेरी पकड़ में नहीं आती, मीन की भांति मेरे हाथों से छिटक जाती। पांडवों का वनवास अब समाप्त होने पर है अग्रराज, और उनका अज्ञातवास मेरा अंतिम दांव है। और इधर मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि मेरा भांजा दुर्योधन मुझ पे पहले जैसा विश्वास ही नहीं करता, प्रश्न करने लगा है मुझसे, प्रश्न। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया अंगराज, ताकि उसे समझाओ कि गुप्तचर भेजे। भांजे के पास केवल 1 वर्ष है, 1 वर्ष। यदि इस वर्ष हमने इन पांडवों को खोज ना निकाला तो अगले वर्ष के पहले मोड़ पर ही युद्ध निश्चित है। मुझे तुम लोगों की वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं, किंतु युद्ध फिर भी युद्ध होता है, और मैं चाहता हूं कि मेरा भांजा बिना युद्ध किए ही ये युद्ध जीत जाए पांडवों से। इसलिए उसे समझाओ कि गुप्तचर भेजना कितना आवश्यक है। भांजे जाओ, और इससे पहले कि पांडव किसी शर्त की भांति। यहाँ पर तो है, यहाँ की खासियत है, चीजें हैं यहाँ पे ऐतिहासिक, इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, लॉट ऑफ पीपल कम, तो बहुत ही प्यार वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि हमारे शो के बाद हमारा प्यार जो है और बढ़ेगा यहाँ पर। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है। पुनीत सर होटल में गए हैं, तो अभी 13 मार्च को औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये पूरा लाइव शो होने वाला है। तो उसका भी अगर मुझे वीडियो बनाने का चांस मिला तो मैं बनाऊँगी। तो आप मेरे सारे अगली वीडियोस देखते रहिए।
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बना रही हूँ, इंस्पायर्ड सेलिब्रिटी, इंस्पायर्ड मेकअप, वो भी देखना, सबके साथ शेयर करना। एंड आप भी मेकअप करना अगर गर्ल्स हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।